Okay, page 151, 7 sum. A bookkeeper finds that the debit side of trial balance is short of 308, and so for the time being he places the difference to suspense account. The following errors were disclosed. तो ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो बोलो बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है. कौन सा साइड छोटा है? तो बैलेंस डेबिट साइड पे डाला रहेगा. तो सस्पेंस में कौन सा टाइप का बैलेंस दिख रहा है? बोलो बोलो. डेबिट बैलेंस ही रहेगा ना, डेबिट साइड पे लिखा है तो. ओके. He places the difference to suspense account. The following errors were disclosed. First, debit of purchase account was undercast by 100. One sided है कि टू साइडेड है? हाँ, वन साइडेड है ना, क्योंकि कौन से अकाउंट का बात की है? परचेज अकाउंट का ही सिर्फ बात की है. तो ये हो गया वन साइडेड एरर. और वन साइडेड एरर में हम लोग कैसे करते हैं वर्किंग? हाँ, अकाउंट बनेगा कौन सा? परचेज. ठीक है, तो बना दो अकाउंट, परचेज अकाउंट. कैसे लिखूं? रॉन्ग इफेक्ट. परचेज का कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट. तो क्या बोला है? अंडरकास्ट बोला है ना. कितने से अंडरकास्ट है? 100 से. तो -100. तो अब उसको सही वैल्यू पे लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट के क्रेडिट. डेबिट के क्रेडिट. डेबिट ही करना पड़ेगा ना. अरे ज्यादा बढ़ाने का है कि कम करने का है? 100 से कम वैल्यू की है. यहां पर करना था, यहां पे वैल्यू की है टोटल. तो यहां पे बैठे अभी हम लोग. तो इधर से इधर लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड, बढ़ाना पड़ेगा. तो डेबिट इफेक्ट में बढ़ाने के लिए और डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा. तो रेक्टिफाइंग इफेक्ट कहां पर लिखूं? कौन से साइड पे? कितने का? +100. बराबर है. ओके, तो अभी जर्नल एंट्री क्या बनेगा? मैंने क्या बोला था, कौन सा देखने का? रेक्टिफाइंग इफेक्ट. कौन से साइड पे है? कौन से अकाउंट में है? तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? तो एंट्री बनाओ. परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. लिखो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 being purchase account undercast by ₹100, now rectified through suspense account. डन. चलो नेक्स्ट. क्या लिखे है? An entry for goods sold of ₹1022 to Mihir was posted to his account as 120. किस चीज का है ये? सेल्स किया है मिहिर को. अब नहीं सुन. ओके, सेल्स किया है मिहिर को. कितने वैल्यू का? 102. अब उसके अकाउंट में पोस्ट कितना किया है? 120. तो ज्यादा पोस्ट कर दिए. बराबर है. वो भी देखने का कि सही साइड पे पोस्ट किया है कि नहीं. कुछ बोला है क्या कि डेबिट पे किया है कि क्रेडिट पे किया है? तो सही साइड ही सिलेक्ट किया रहेगा. बट सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? अमाउंट. मुझे बताओ, मिहिर अकाउंट डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए? क्योंकि एंट्री आता है मिहिर टू सेल्स. ठीक है, तो मिहिर अकाउंट डेबिट होना चाहिए 102 से. बट हमने डेबिट कितने का कर दिया है?
तो कहने से दैट दिस रॉन्ग इफेक्ट इज ऑफ 120, बराबर है। तो अभी इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? 120 डेबिट साइड पे कितना चाहिए था? 102। तो बढ़ाने का है कि कम करने का है? तो जो चीज डेबिट में है उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अच्छा, ये वन साइडेड एरर है ना? ओके, तो कितने से क्रेडिट करूं? हाँ, 18 से होगा ना। 120 डेबिट, उसमें मैं 18 का क्रेडिट देगा तो कितने का डेबिट इफेक्ट बचेगा? 102 का बचेगा। तो उतना ही चाहिए था ना अपने को, 102 का। क्लियर है? तो क्या बना एंट्री? एंट्री क्या बनेगा? मिहिर अकाउंट रेक्टिफाइंग इफेक्ट में क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट। तो मिहिर अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट कौन होगा? सस्पेंस, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर किसके थ्रू रेक्टिफाई होता है? सस्पेंस। बनाया गया ये सबने? लिखा? नेक्स्ट। थर्ड क्या लिखा है? 26 appearing in cash book as paid for the purchase of stationery for office use have not been posted to ledger. ओ ओ ओ, क्या हुआ है? नो एंट्री, वेरी गुड। और क्या लग रहा है? ओमिशन। हाँ, बट वन साइडेड है कि टू साइडेड है? भाई लोग, क्या लग रहा है? नहीं, वन साइडेड कि टू साइडेड? वन साइडेड है ना। कौन से अकाउंट में गड़बड़ है? स्टेशनरी, क्योंकि कैश बुक में तो दिख रहा है ना, एज पेड फॉर द परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस हैव नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर। तो कौन से लेजर में नहीं गए? स्टेशनरी के लेजर में नहीं गए, बराबर। तो नहीं गए तो कर दो। तो क्या आएगा? कौन सा अकाउंट बनेगा? स्टेशनरी अकाउंट बनेगा। रॉन्ग इफेक्ट क्या है? स्टेशनरी को डेबिट कर दे। रॉन्ग इफेक्ट कुछ नहीं किया, वही तो गलती है ना। हाँ कि ना? तो सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। स्टेशनरी का जर्नल एंट्री क्या था? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में सही से इफेक्ट गया है, बट कहां पर नहीं गया था? स्टेशनरी में। इफेक्ट गया ही नहीं है। तो क्रेडिट साइड पे दिख रहा है, पर डेबिट साइड पे कुछ भी दिख रहा था क्या? नहीं। तो नहीं दिख रहा था तो डैश अभी दे दो। तो रेक्टिफाइंग इफेक्ट में स्टेशनरी को क्या किया है? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगा? स्टेशनरी डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट।
कितना? हो गया क्या यहां तक सबका? अब क्या होगा नेक्स्ट? फोर्थ, 275 पेड बाय मिहिर वर क्रेडिटेड टू मितालीज अकाउंट। ओहो, किस चीज का ट्रांजेक्शन है पहले वो बोलो, बोलो। गलत। हम लोग को पैसा मिल रहा है कि हम पैसा दे रहे? मिल रहा है। बोला है ना 275 पेड बाय मिहिर। मिहिर ने पे किया तो हम रिसीव करेंगे, तो हम लोग को पैसा मिल रहा है। तो पैसा मिलेगा तो जर्नल एंट्री क्या करते हैं? कैश टू, कैश टू मिहिर। अभी हुआ क्या है? कैश टू मिताली। वन साइडेड, टू साइडेड? हाँ, परफेक्ट। तो क्या आएगा एंट्री? रॉन्ग इफेक्ट क्या आएगा? वेरी गुड। कितना पैसा मिला? 275 लिखा ये। इसको फिर क्या करते हैं अपन? रिवर्स करते हैं ना। तो रिवर्स करने पे क्या बनेगा एंट्री? मिताली टू डेबिट टू कैश। सही एंट्री क्या होना चाहिए? कैश टू मिहिर। तो क्या कट हो रहा है? तो मिताली डेबिट और मिहिर क्रेडिट। हो गया? तो ये पोस्ट कर दो। नेक्स्ट। अच्छा, वहां पे एक और ऐड कर दो,
एक और ट्रांजेक्शन ऐड कर दो, फिफ्थ। बोलो, टेक्स्ट बुक में लिखो, फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन। बोलो, ₹100 being monthly total, ₹100 being monthly total of discount allowed to customer of discount allowed to customer is credited to discount account in ledger, is credited to discount account in ledger। लिखा? चलो बताओ, वन साइडेड टू साइडेड, वन साइडेड टू साइडेड, हाँ टू साइडेड, वाई टू साइडेड? क्या सेम अमाउंट? और क्या है पर किस चीज का अमाउंट है? तो डिस्काउंट अलाउड अपने लिए क्या है? तो डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए? तो क्या किया है? तो कौन सा एरर है? वन साइडेड एरर है गाइस, सिर्फ डिस्काउंट अलाउड के बारे में बात किया ना, और कोई अकाउंट के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं। तुम लोग को कैश बुक में डिस्काउंट वाला कैश बुक नहीं था, याद है? मैंने बोला था ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है, सिंपल 2 कॉलमनर और 3 कॉलमनर, ट्रिपल कॉलमनर। तो जो ट्रिपल कॉलमनर रहता है उसमें 3 कॉलम कौन सा बनता है? कैश का बनता है, बैंक का बनता है और डिस्काउंट का बनता है। तो जो रिसीव साइड वाला डिस्काउंट का कॉलम रहता है ना, डेबिट साइड पे, वो जो डिस्काउंट का कॉलम है ना, वो डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है, ठीक है, जो डेबिट साइड वाला है। क्रेडिट साइड वाले साइड पे जो डिस्काउंट का कॉलम है वो डिस्काउंट रिसीव्ड वाला कॉलम है। तो हुआ क्या है कि जो डिस्काउंट अलाउड वाला कॉलम है ना, उसका टोटल कितना आ रहा था? 100। मंथली टोटल लिखा है ना, तो मंथली टोटल ही करते हैं अपन। तो मंथली टोटल उसका कितना आ रहा था? 100। तो याद है सब्सिडरी बुक से लेजर में अपन पोस्टिंग करते, तो वैसे डिस्काउंट का जो कॉलम का टोटल होता है वो जाके कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में जाना चाहिए, लेजर में, बराबर है। अभी डिस्काउंट अलाउड का कौन सा बैलेंस रहेगा? कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट। अब इन लोग ने किया क्या है? क्रेडिट साइड पे लिख दिया है, तो गलत साइड चूज किया कि नहीं किया? तो ये वन साइडेड है कि टू साइडेड है? वन साइडेड। समझा? अब इसको सुधारना है, तो पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बनाओ अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? डिस्काउंट अलाउड। व्हाट इज द रॉन्ग इफेक्ट विच इज गिवन ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड 100 लिख दिया है। अब इसको सुधारना है मेरे को क्रेडिट पे चाहिए कि डेबिट पे चाहिए? एवरीवन, डिस्काउंट अलाउड का इफेक्ट डेबिट साइड पे दिखना चाहिए, पर दिख कहां पे रहा है? क्रेडिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे दिखाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? हाँ, डेबिट साइड पे दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट ही करना पड़ेगा। कितना? 200। क्यों 200? क्यों 200? याद है ऐसे पहले किया था? बोलो चलो, क्यों 200? बराबर है, एक ये 100 को नलीफाई करना पड़ेगा ना,
जो क्रेडिट पे है उसको हटाने के लिए एक 100 डेबिट करना पड़ेगा, तो जैसे ही 100 डेबिट किया तो वो 0 हो जाएगा। और फिर ओरिजिनल 100 वो भी डेबिट साइड पे लिखना है। तो टोटल डेबिट कितने से करना है मेरे को? 200 से। समझा क्या सबको? तो ये रेक्टिफाइंग इफेक्ट यहां पर अगर देखोगे तो कितने का आएगा? पहला वाला 100 क्यों लिखा है मैंने? पहला वाला 100 बोलो बोलो बोलो। नलीफाई करने के लिए, ये नलीफाई किया, बराबर है। फिर दूसरा 100 क्यों लिखना है? ओजी, ओरिजिनल इफेक्ट भी तो देने का है 100 का। तो टोटल रेक्टिफाइंग इफेक्ट कितने का गया? 200 का गया। समझा? तो जब भी गलत साइड पे पोस्ट होता है तो रिवर्सल डबल अमाउंट से करने का। क्या बोला? गलत साइड पे पोस्ट हो गया तो रिवर्सल डबल अमाउंट से करने का। क्लियर है? किसी को डाउट? तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा इसका? विथ अमाउंट बताना। सब लोग एंट्री बनाओ, चलो। एक एक को पूछू कि सब साथ में बोल रहे हो? डिस्काउंट अलाउड टू अमाउंट 200, क्योंकि रेक्टिफाइंग इफेक्ट में 100 एंड 100 200 आ रहा है ना। सबको समझा? तो तुम लोग भी ऐसा ही लिखो और इधर बॉक्स करके बाजू में 200 लिख दो। ओके, बॉक्स कर दो, बाजू में 200 लिख दो। और इधर चाहिए तो लिख दो पहला इफेक्ट कैंसलेशन का, ऐसा एरो करके लिख दो कैंसल। पहला फर्स्ट टाइम ऐसा आ रहा है, इसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं तुम लोग को। समझा? चलो लिख दो इफेक्ट। क्या लिखेंगे आंसर? डिस्काउंट allowed account debit to suspense account 200। ये कौन सा टाइप का एरर है? वन साइड नहीं, वो एरर मेन टाइप। कौन सा टाइप का है? याद है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर। तो ये क्या है? हाँ, कमीशन है ना। याद है? वेजिस अकाउंट, उसमें अलग अलग मिस्टेक करके दिखाया था। अमाउंट गलत लिखा, 2 बार लिखा, गलत साइड पे लिख दिया, तो ये गलत साइड वाला ही है ना। तो ये कौन सा एरर हो गया? कमीशन। साइड पे लिखते जाओ, ये सब एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, मेरे को एक डाउट है। ये जो लास्ट वाला था ना, उधर मंथली टोटल 100 आ रहा है, ठीक है, बट यहां पर जो क्रेडिट किया ना, क्रेडिट, वो 300 कर दिया। सुना क्या बोला? टोटल सच में 100 ही है, पर जब मैं पोस्ट करने गया ना तो मैंने एकदम प्रो लेवल का गलती किया। क्या प्रो लेवल का? पहले तो गलत साइड सिलेक्ट किया, गलत साइड पे आके मैंने गलत अमाउंट भी लिख दिया। 100 लिखना था, कितना लिख दिया? 300। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? डेबिट में कितना लिखोगे? 400। तो ऐसे केस में डबल मत कर देना। सुना क्या बोला? ऐसे केस में डबल मत कर देना। 300 क्रेडिट में किया तो मेरे को डेबिट का इफेक्ट कितने का देना पड़ेगा? 400 का। क्यों 400 का? 300 नलीफाई करने और दूसरा 100 ओजी।
समझा क्या? पक्का? तुम डबल कब करोगे? जब गलत साइड रहेगा पर अमाउंट सही है, सही है अमाउंट, तब क्या करने का? डबल। प्रो लेवल का गलती में डबल नहीं, नॉर्मल गलती डबल। समझा क्या? ओके, आ जाओ एज सम पे। अच्छा, इसमें सस्पेंस अकाउंट तो बना के दिखाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। देखो तो जरा टल्ली हो रहा है क्या? कि क्या हो रहा है? अच्छा, पहले बैलेंस ब्रेकडाउन लिखने भूलना मत। दिया ना 308, वो भी डेबिट वाला दिया है, तो कौन से साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। क्या बात है। अब कैसे लिखते थे, पोस्टिंग कैसे करते थे अपन? हम लोग देखते थे ना जर्नल एंट्रीज में, जहां जहां पर भी सस्पेंस आएगा लेके जाओ उसको वहां पे। पहले एंट्री में है क्या सस्पेंस? चेक करो, पहले एंट्री में सस्पेंस है क्या? क्रेडिट में, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाओ, जाओ। और क्या लिखूं? बाय परचेज अकाउंट। कितना? 100 है पक्का? 100। फिर सेकेंड एंट्री में है सस्पेंस टू मीर, पक्का? कितना? 18। फिर स्टेशनरी टू सस्पेंस, कितना वैल्यू है? 26। ओके, फिर डिस्काउंट टू सस्पेंस, तो बाय डिस्काउंट अलाउड, कितना? 200। हो गया टल्ली। इसका क्या मतलब है? व्हाट कैन वी कंक्लूड? एरर्स ऑल नहीं, आई कैन ओनली कंक्लूड दैट वन साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड। क्यों? क्योंकि सस्पेंस का जन्म किसके वजह से होता है? तो मैं तो यही बोलूंगा ना, हाँ भाई, वन साइडेड एरर्स जितना लग रहा था उतना मैंने रेक्टिफाई कर दिया, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट अब खाली हो गया, मैच हो गया। बट टू साइडेड एरर्स तो अभी भी हो सकता है, तो कभी भी हो सकता है। टू साइडेड एरर्स ऐसा है जो मिलने का थोड़ा चांसेस, मतलब ढूंढने का चांसेस एकदम ऐसा कम रहता है, समझा? वन साइड रहेगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहे, तो मैं फिर पूरा चेक करूंगा तो ऑटोमेटिकली पता चलते जाएगा। तो लिखो यहां पे नीचे कंक्लूजन नो टू, या तो एचवी का ज्ञान ऐसा लिख दो। क्या लिखेंगे? सिंस सस्पेंस अकाउंट टैलीज, इट मीन्स दैट वन साइडेड एरर्स, since suspense account tallies, it means that one-sided errors are located and rectified. एज सम स्टार्ट किया जाए। ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट अग्री। ओके, मतलब ये एरर्स जो मिलने वाला है वो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मिलने वाला है, क्योंकि बोला है ना ट्रायल बैलेंस डिड नॉट अग्री। It showed an excess credit of 6,000. He put the difference to suspense account. We discovered the following errors. तो suspense account
है सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस है? 6,000। कौन सा बैलेंस है? बोलो बोलो, क्रेडिट बोलने वालों जरा वापस से पढ़ो। क्या लिखा है? अंग्रेजी में लिखा है। क्या लिखा है? एक्सेस ऑफ क्रेडिट, मतलब क्रेडिट ज्यादा है कितने से? 6,000 से। तो कौन सा साइड छोटा है? तो सस्पेंस तुम छोटे साइड पे लिखते हो कि जो साइड बड़ा उधर ही और ऐड करते हो? डेबिट का टोटल 1 लाख का है, क्रेडिट का टोटल 1,06,000 का है। तो टैली हो रहा है क्या? तो कौन सा साइड ज्यादा है? अरे बोलो, कितने से? तो बोलो एक्सेस ऑफ क्रेडिट 6,000। तो तुम बैलेंस करने के लिए कहां पर लिखोगे? डेबिट में लिखोगे ना। ये क्रेडिट 1,06,000 पे है, ये डेबिट 1,00,000 पे है, तो ये 6,000 से ज्यादा है एक्सेस क्रेडिट। तो इसको भी हाथ पे लेके आना है ना अपने को। तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट में ही क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो ये जो बैलेंस है 6,000 का, वो सस्पेंस अकाउंट में कौन सा टाइप का बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट नहीं है। गया क्या भेजे में? ये ट्रायल बैलेंस है, छोटा सा प्यारा सा डेबिट क्रेडिट। हाँ, यहां पे लिखा है 1,06,000, यहां पे लिखा है 1,00,000। ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है? नहीं। कौन सा साइड छोटा है? डेबिट। कितने से छोटा है? तो यहां पे तुम लोग 6,000 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो सस्पेंस में कौन सा बैलेंस आ रहा है? डेबिट। तो इसका बोलने का स्टाइल अलग था। क्या स्टाइल अलग था? उन लोग ने बोला है कि देयर इज एक्सेस क्रेडिट ऑफ हाउ मेनी रुपीज? 6,000। अगर एक्सेस क्रेडिट है मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो हम सस्पेंस को हमेशा छोटे साइड पे लिखते हैं। एंड छोटा साइड का यहां पर कौन सा है? छोटा साइड कौन सा है? डेबिट। कितने से छोटा है? 6,000। तो 6,000 लिख दिया। तो सस्पेंस में कौन सा टाइप का बैलेंस आया? डेबिट। समझा? तो लिखो वहां पे टेक्स्ट बुक में एक्सेस ऑफ क्रेडिट, जो लिखा है ना उसके ऊपर लिखो 6,000 के इधर, सस्पेंस अकाउंट इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस, सिंस डेबिट साइड छोटा है। सिंस डेबिट साइड छोटा है। हो गया? तो अभी बनाओ अकाउंट। अकाउंट नहीं, वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी टेकन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। कैन वी स्टार्ट? चलो पढ़ो पहला। क्या लिखा है फर्स्ट? कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमाकांत 8,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट है 6,000। वन साइडेड के टू साइडेड? बोलो 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 बोलो। वन साइडेड के टू साइडेड? वन के टू? वन ना, क्योंकि सिर्फ एक अकाउंट में ही गड़बड़ हुआ है। और
कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमाकांत, तो जर्नल एंट्री आएगा कैश टू रमाकांत। तो कैश मिला है 8,000, तो कैश डेबिट कितने से हुआ है 8, पर रमाकांत क्रेडिट कितने से हुआ है 6। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, तो कौन सा अकाउंट बनेगा? अकाउंट बनेगा कौन सा? रमाकांत। रमाकांत को क्रेडिट तो किया है, क्रेडिट ही करना चाहिए ना, तो रॉन्ग इफेक्ट क्या रहेगा? रॉन्ग इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट। क्रेडिट तो किया है, कितने से किया है 6, पर कितने से करना चाहिए था? कितने से करना चाहिए था 8, तो कितने से शॉर्ट है? तो 2,000 का और क्रेडिट दे दो। समझाइए, किसी को डाउट? तो रेक्टिफाइंग इफेक्ट कौन से साइड पे दिख रहा है, कौन से अकाउंट में दिख रहा है? तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा? हाँ, सस्पेंस टू रमाकांत, समझा? तो आइए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट। समझ रहे ना? being cash received from Ramakant, posted with wrong amount, now rectified। नेक्स्ट करके दो, चलो आगे करो फटाफट, ध्यान से करना। ये अगर आया तो समझ जाना तुम लोग प्रो हो गए हो। क्या हो गया? प्रो नहीं बनना है, ध्यान से करना। थोड़ा इंग्लिश में लिखा है, संभाल लेना खुद को। ये चल बात मत कर, फटाफट रीड कर और सॉल्व करने का ट्राई कर, पिच पिच मत कर, पढ़ नहीं आया है।
Anyone else? Purchase account debit to suspense. और कोई? नमन को टच्ची क्यों कर रहे तू? और आया सब ऊपर से गया? क्या समझा? क्या समझा? हाँ, तेरे को सुधारने के लिए दिया, उसमें भी तू गलत समझ रहे। और बोलो बोलो, क्या आया? कुछ तो किया रहेगा ना? बराबर है, अमाउंट के साथ बोल अभी। बोलना, अमाउंट बोलने में तकलीफ है। बराबर है। वन साइडेड है कि टू साइडेड है? आंसर इज वन साइडेड है। अभी कैसे वन साइड है, ध्यान से सुनना। कोई बात नहीं करे भाई, चुप। मेन ट्रांजेक्शन किस चीज का है? क्रेडिट परचेस। तो क्रेडिट परचेस है तो एंट्री आना चाहिए परचेस टू नमन। बराबर है, 7,000 7,000। फिर हुआ क्या है? रिकॉर्ड कौन से बुक में कर दिया है? तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। और इन लोग ने बोला है भले सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है हमने, बट लेजर में, नमन के लेजर में सही जगह पे जाके क्या कर दिया है? पोस्ट। ओरिजिनल एंट्री में नमन अकाउंट को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। और इन लोग ने सच में क्रेडिट कर दिया है नमन अकाउंट को। तो नमन अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम है? छोड़ दो उसको। बराबर है। अभी सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ है, तो कहने से दैट सेल्स अकाउंट में क्रेडिट इफेक्ट गया रहेगा, हाँ कि ना? तो अभी ध्यान से देखना यहां पे। मैं अकाउंट बना के दिखा रहा हूं फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। ये कौन सा अकाउंट है? सेल्स अकाउंट। छोड़ो, अपने को वैसे भी यहां पे बनाने का ही है ना, क्यों टाइम पास कर रहा हूं। सेल्स, अगर सेल्स बुक में एंट्री की है तो सेल्स के लेजर में भी इफेक्ट गया रहेगा। कितने का? 7,000 का। नमन अकाउंट में भी कितने का इफेक्ट गया है? 7,000 का। ऐसा इफेक्ट गया है कि नहीं गया है? तो तुम लोग देखो, क्रेडिट क्रेडिट हुआ है, कुछ भी डेबिट हुआ है क्या? तो कहने से क्रेडिट इफेक्ट 14,000 का दिख रहा है, पर डेबिट में तो जीरो है, हाँ कि ना? अब अपने को असली अकाउंट कौन सा चाहिए? वेरी गुड। तो यहाँ पे एक और अकाउंट बनेगा, कौन सा? ओके। परचेज में सही इफेक्ट जाना चाहिए था, पर कौन से साइड पे जाना चाहिए था? कुछ भी गया क्या? नहीं। अब सुधारने के अपने को, सब लोग मेरे साथ। नमन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नमन अकाउंट को मैं थोड़ा बाहर लेके जा रहा हूं, यहां पे चलेगा कि डिलीट ही मार दूं? इतना भी नहीं। ठीक है, इसको यहाँ पे साइड पे रखता हूँ। ये सही हुआ है, इसको इग्नोर कर दो। अभी अभी फिलहाल अपन को फोकस किस पे करने का है? परचेज और सेल्स। ओके, व्हाट इज द रॉन्ग इफेक्ट गिवन इन सेल्स अकाउंट? कि उसको क्रेडिट कर दिया है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था क्या? तो सुधारने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, बोलो? तो रेक्टिफाइंग इफेक्ट सेल्स में कितने का आएगा? तो जीरो हो गया सेल्स, हाँ कि ना? ओके, परचेज अकाउंट में सुधारने का है अभी। परचेज अकाउंट में कौन सा इफेक्ट देने का है?
डेबिट इफेक्ट देने का है, तो डेबिट इफेक्ट देने का है तो डेबिट इफेक्ट दे दो, क्योंकि दिया ही नहीं है। रेक्टिफाइंग इफेक्ट कितना, बात समझाइए, सबको क्लियर है? अब देखो रेक्टिफाइंग इफेक्ट दो अकाउंट में आ रहा है, परचेज में भी आ रहा है और हम लोग हमेशा रेक्टिफाइंग इफेक्ट ही चेक करते हैं ना, और दोनों में रेक्टिफाइंग इफेक्ट कौन से साइड पे आ रहा है? तो कैन आई से दैट सेल्स अकाउंट डेबिट 7,000, परचेज अकाउंट डेबिट 7,000, जिसका कोई नहीं उसके लिए कौन आएगा? सस्पेंस। तो एंट्री क्या बना? सेल्स डेबिट 7, परचेज डेबिट 7, टू सस्पेंस 14,000। और अगर देखोगे ना पहले डेबिट का जो इम्बैलेंसिंग हुआ था ना वो 14,000 का ही था। कैसे? तुमने ये 7,000 का इफेक्ट दिया था ना, क्रेडिट और क्रेडिट, तो क्रेडिट का इफेक्ट कितने का था? 14। तो कहना चाहिए 14,000 से क्रेडिट इफेक्ट ज्यादा दिख रहा था, पर डेबिट पे कुछ भी था क्या? नहीं। अभी तुमने डेबिट इफेक्ट कितने का दिया? 14 का। समझा? गया भेजे में? पक्का? तो क्या इफेक्ट बनेगा? सेल्स अकाउंट डेबिट 7, परचेज अकाउंट डेबिट 7, टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 14। नरेशन बीइंग क्रेडिट परचेज recorded in sales book, comma personal account correctly credited एसी का स्विच कर दो। तीसरा लिखा ही है। तो ये वर्किंग बना दो। ये नमन अकाउंट बनाने का है तो वहां पे लिख दो ये अकाउंट सही है, सिर्फ समझने के लिए बनाने का है तो बना देना, वरना मत बना, वो दोनों अकाउंट बनाओ। क्लियर? नेक्स्ट हो गया।
रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट बाय 1000, रिटर्न इनवर्ड बुक बोला है, तो ये सब्सिडरी बुक का बात चालू है, हाँ कि ना? तो सब्सिडरी बुक में कौन सा एरर है? ये टोटलिंग का एरर है कि ट्रांजेक्शन का? टोटलिंग का है ना, ओवरकास्ट बोला है, ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? टोटल। तो ये कौन सा एरर है? टोटलिंग। याद करो, सब्सिडरी बुक में जब टोटलिंग एरर रहता है, वन साइडेड रहता है कि टू साइडेड? वन साइडेड। तो कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड लिखा है ना, रिटर्न इनवर्ड मतलब कौन सा रिटर्न हो गया ये? और सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस। तो मैं यहां पे दिखेगा रॉन्ग इफेक्ट, कितना लिख दिया मैंने? ओवरकास्ट किया ना, तो उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट ज्यादा लिख दिया है, सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कितना? 1000। ओवरकास्ट रहेगा ना तो अपोजिट साइड पे जाने का, अंडरकास्ट रहेगा तो सेम साइड पे जाने का, समझा? ज्यादा लिख दिया तो कम करना पड़ेगा ना, कम करने के लिए अपोजिट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा एंट्री? जर्नल एंट्री क्या आएगा? सस्पेंस टू, बीइंग सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, लिखो। देखो बुक वर्ड बोला है, बट बनाएंगे अकाउंट ही बनाएंगे ना, लेजर ही बनाएंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट कहां पे जाता है? लेजर में जाता है, और वही लेजर ट्रायल बैलेंस में आता है, इसके लिए वो अकाउंट बनाते हैं अपन। कैसे कहे क्या है सितम, कुछ तो है अब ये हम, कैसे कहे वो है या नहीं हमारे। चलो डन। हाँ, हुआ क्या? नेक्स्ट क्या है? टोटल ऑफ सेल्स बुक 10,000 वॉज नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। टोटल पोस्ट ही नहीं किया है, वन साइडेड के टू साइडेड? वन साइडेड के टू साइडेड? वन साइडेड ही है ना, तो कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल्स। सेल्स का कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट, रॉन्ग इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट क्या रहेगा? कुछ नहीं, रेक्टिफाइड इफेक्ट 10,000 दे दो, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा? हाँ, सस्पेंस टू सेल्स। देखो मैंने लगा दिल कि मन की
हो गया. लास्ट. मशीनरी परचेज 10,000 वॉज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट एज 5,000. क्या गड़बड़ है. मशीनरी खरीदा है 10,000 का, तो ट्रांजेक्शन एंट्री आना चाहिए मशीनरी टू कैश. बराबर. पर हुआ क्या गलती परचेज में. इन लोग ने कौन सा लेवल का गलती किया. प्रो लेवल का. क्यों. अकाउंट गलत, अमाउंट भी गलत. तो अब क्या करेंगे. कौन सा अकाउंट बनेगा. बोलो बोलो बोलो. हाँ. परचेज भी बनेगा और मशीनरी भी बनेगा. परचेज अकाउंट और दूसरा अकाउंट कौन सा बोला तुम लोग ने. मशीनरी अकाउंट. चलो. परचेज में मैंने क्या गलती किया है. रॉन्ग इफेक्ट लिख दिया. परचेज अकाउंट में लिखा तो डेबिट साइड पे 5,000 लिखा है. अरे परचेज का कौन सा बैलेंस रहता है. ओके. और मशीनरी में कुछ भी लिखा ही नहीं. यही तो गलती है. तो मशीनरी में डैश लिखा है. अब सुधारना है. परचेज चाहिए क्या. चाहिए. तो 5,000 जो डेबिट किया है उसको क्या करना पड़ेगा. तो परचेज को क्रेडिट किया. बराबर है. मशीनरी चाहिए क्या. कितने से. तो आ गया मशीनरी. डेबिट में ही चाहिए ना मशीनरी. हाँ की ना. चलो जर्नल एंट्री बना के दो तो क्या आएगा जरा. देखो रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग इफेक्ट. मशीनरी में डेबिट साइड में 10,000 है, पर परचेज में क्रेडिट हो रहा है 5,000. तो अभी एंट्री क्या बनेगा. मशीनरी डेबिट 10,000 टू परचेज 5,000 टू सस्पेंस 5,000. 15 कैसे रे. कौन है 15 वाला. आ तो इधर. तो बनाओ एंट्री लिखो. मशीनरी अकाउंट डेबिट. जो 10,000 नहीं दिया था वो दे दिया. परचेज में लिखा था तो परचेज को रिवर्स किया तो कितना आएगा 5. और बाकी का जो बैलेंस रहेगा वो कहां पे जाएगा. सस्पेंस अकाउंट. कितना. अच्छा. बीइंग मशीनरी परचेस्ड posted to purchase account with wrong amount, comma, now rectified. हो गया. चलो समझा सबको. अच्छा सस्पेंस अकाउंट बनाने गए वो घर से बना के लेके आना. हाँ. और लास्ट होमवर्क क्या दिया था. फिफ्थ. फर्स्ट सेकेंड हो गया. कब हुआ. फिफ्थ क्लास वर्क का था.
हाँ तो अभी प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस का फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दो. फर्स्ट हो गया है कैसे? कब दिया था? तो सेकंड फोर्थ फिफ्थ कर लो. कल नहीं है लेक्चर? पता नहीं है. तीन ही समय है. क्या है? 5 बुक कंप्लीट करना है. अरे रे 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 कितना प्रॉब्लम है ना.